पड़े हैं कि हमको लगता है यही हम दोनों के शेर को सवा शेर कब मिल जाए तो लड़ाई भी। विष्णु जी ने कहा करें क्या? ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, पहले इन दिव्य शक्ति का पता करें, ये है कौन जिनके प्रकट होने मात्र से हमारा ब्रह्मास्त्र नारायण अस्त्र जो कि अमोघ अस्त्र है कभी खाली नहीं लौटता, इनके प्रकट होने मात्र से शांत हो गया, ये जरूर कोई दिव्य शक्ति है। क्या करें? बोले इनका पता करें। विष्णु जी बोले ठीक है, मैं नीचे के लोक में जाता हूँ, आप ऊपर के लोक में जाओ, और जो अंत पता कर लेगा सबसे पहले वही एक दूसरे का फिर से वही फैसला हो जाएगा। जो पहले अंत पता करके आएगा वो पिता हो जाएंगे, और जो बाद में अंत पता करेगा वो। लेकिन झुकना कोई नहीं चाहता। ब्रह्मा जी अपने हंस पर आरूढ़ हुए, ऊपर के लोकों में चले गए। विष्णु भगवान अपने गरुड़ पे आरूढ़ हुए और नीचे के लोक पे चले गए। हजारों करोड़ों वर्षों तक नीचे जाते रहे, पता कुछ भी। फिर बीच में आए। विष्णु भगवान ने पूछा क्यों, तुमने पता लगा लिया? ब्रह्मा जी बोले पहले तुम बताओ। विष्णु भगवान बोले हमें तो पता नहीं चला। ब्रह्मा जी बोले बस जैसे आप वैसे ही फिर से प्रयास किया जाए। अब की बार फिर गए, हजारों करोड़ों वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक पता लगाया, पता कुछ भी नहीं चला। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा अगर अब की बार फिर खाली हाथ जाते हैं और कहीं विष्णु ने पता लगा लिया तो मुझे जीवन भर बेटा बनकर क्या करें? संयोग देखा, ऊपर से एक केतकी का पुष्प घूमते हुए नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने पुष्प को पकड़ा। भैया तुम कहां से आ रहे हो? बोले महाराज मैं भी एक लोक से आ रहा हूं, पर बोले कब से आ रहे हो? बोले मुझे खुद पता नहीं, मेरी कितनी आयु हो गई जब से ये दिव्य शक्ति प्रकट हुई है, जब से पिंड प्रकट हुआ है तभी से मैं गिरा हूं और आज तक गिरता चला आ रहा हूं। ना मुझे आदि का पता और ना ही अंत का पता। ब्रह्मा बाबा बोले बात बन गई। क्यों? बोले मुझे भी इसके आदि का पता लगाना है, प्रारंभ का पता लगाना है। नीचे एक बालक गया है अंत का पता लगाने। बोले भैया एक काम करो, इसके आदि अंत का पता तो चलना नहीं, तुम मेरे पक्ष में गवाही दे दो। क्या? नीचे एक विष्णु नाम का बालक मिलेगा। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा सो चल करके कह देना कि ब्रह्मा बाबा ने मेरे साथ जाकर के शिवलिंग के इस पिंडज के आदि का पता लगा लिया, ऊपर कुछ भी नहीं है, गोल ही गोल है बस। केतकी का पुष्प बोला देखो ब्रह्मा बाबा झूठ बोलना बहुत पाप है, और बिना स्वार्थ के मैं इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी बोले बात तो सही कह रहे हो, अगर तुमको कुछ चाहिए तो मैं वरदान देता हूँ। देखो जैसे ही तुम बोल दोगे विष्णु मान जाएंगे, वैसे ही मैं विष्णु का पिता हो जाऊंगा, संसार में मेरी पूजा होगी। तो मैं वरदान देता हूँ जब मेरी पूजा होगी तब सबसे प्रथम केतकी के पुष्प से ही मेरी तुम सर्वप्रथम पूजनीय हो जाओगे। केतकी का पुष्प बोला ठीक है, लेकिन झूठ में झूठ का बल अधिक हो सकता है, सत्य अकेला हो सकता है, परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता। झूठ के साथ लोग बहुत होंगे, उसकी विभूति बहुत होगी, आकार बड़ा होगा, सुविधाएं बहुत होंगी, लेकिन एक ना एक दिन असत्य सामने आ ही जाएगा, असत्य का परिणाम बुरा होगा। अब झूठ में ताकत कितनी? बोले महाराज मैं अकेला हूं, सत्य को सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर झूठ को सहयोग की आवश्यकता पड़ती है।
बोले महाराज थोड़ा और ऊपर चलिए। अब केतकी का पुष्प और ब्रह्मा बाबा थोड़ा और ऊपर गए तो एक गाय माता ऊपर से आ रही थी। गाय माता को देखा, ब्रह्मा बाबा ने हाथ जोड़ लिए, अहो अपना काम तो बन गया। गाय माता आप कहाँ से आ रही हो? गाय माता बोली देखो कालांतर में मैं जिस लोक में बंधी थी वहां से ये दिव्य शक्ति निकली है, और जब से दिव्य शक्ति निकली है तभी से मैं नीचे की ओर गिरी जा रही हूँ, मुझे और इसके आगे कुछ भी नहीं पता। ब्रह्मा जी बोले देखो मैं भी इसका अंत पता लगाने जा रहा था, एक काम करो तुम गवाही दे दो, तुम मेरी तरफ से कह देना कि ब्रह्मा जी ने अंत का पता लगा लिया। गाय माता बोली मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा बोले देखो तुम्हें भी प्रथम पूजनीय होने का वरदान दे दूंगा, तुम सबसे पहली पूजी जाओगी, इससे तुम्हारा भी स्वार्थ सिद्ध होगा और मेरा भी काम बन जाएगा। ते अस्त्रे चापि सज्ज्वाले लोक संघर्षणमये निपतन्तु क्षणेनैव आविर्भूते महातले। गाय माता भी थोड़ी सी लालच में आ गए। ध्यान देना जो लोग लालच में आकर के ना झूठी गवाही देते हैं उनका भी परिणाम ऐसे ही होगा जैसे केतकी के पुष्प का ब्रह्मा जी का गाय का होगा। भी कोई कितना भी कहे, किसी भी लालच बस कभी झूठे का साथ तो कतई देना मत। केतकी के पुष्प को लेकर के गाय लेकर के जैसे ही ब्रह्मा बाबा नीचे आए भोलेनाथ को पता चल गया, क्योंकि वो तो लीलाधारी है ना, सब जानते हैं। तुरंत भोलेनाथ भी प्रकट हो गए। तब तक विष्णु भगवान लौट आए। विष्णु भगवान को देखा, ब्रह्मा को देखा। भोलेनाथ ने कहा क्यों विष्णु जी पता लगा आए? विष्णु जी ने सहज में ही हाथ जोड़ करके, हे आदि पुरुष हमने आपके इस दिव्य शक्ति का पता नहीं लगा सके, हम असमर्थ हैं। भोलेनाथ बोले फिर? बोले प्रयास तो खूब किया पर पता नहीं चला। और जैसे ही ब्रह्मा जी के तरफ देखा, ब्रह्मा जी आपने पता लगाया? ब्रह्मा जी तो तुरंत सीना चौड़ा करके बोले बोले मैं तो अभी अभी पता लगा कर आया हूँ। भोलेनाथ बोले अच्छा ऊपर क्या देखा? बोले ऊपर कुछ है ही नहीं, गोल ही है। भोलेनाथ बोले तुमने पता लगा लिया? तुरंत ब्रह्मा जी डर गए। ब्रह्मा जी बोले महाराज मेरे ऊपर भरोसा ना हो, मैं जानता था अगर मैं सत्य भी बोलूंगा तो भरोसा नहीं होगा। केतकी के पुष्प से पूछ लीजिए। केतकी के पुष्प की तरफ देखा, केतकी के पुष्प ने कहा ब्रह्मा बाबा सत्य बोल रहे हैं। अभी भी भरोसा ना हो महाराज गौ माता से पूछ लीजिए। गौ माता की तरफ देखा, गौ माता बोली सत्य बोल रहे हैं। जैसे इतना सुना भोलेनाथ ने कि सबके सब झूठ में प्रवृत्त हो गए, महाराज तुरंत क्रोध आया। भोलेनाथ ने अपने पैर का एक नख तोड़ा, नाखून तोड़ करके ज्यों अलग किया और उस नाखून से दिव्य पुरुष विकराल स्वरूप धारण किए हुए लंबी लंबी जटाएं भोलेनाथ के समान बाघंबर धारण किए हुए काला सा स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए। नाम पड़ा काल भैरव। बोले काल भैरव महाराज की। काल भैरव के हाथ में एक चमचमाती हुई लंबी सी तलवार, लपलपाती सी जीभ, मस्तक पर चढ़ा हुआ क्रोध। भोलेनाथ को प्रणाम किया। बोले महाराज आदेश दीजिए। भोलेनाथ ने ज्यों ब्रह्मा के तरफ देखा स्वयं काल भैरव गए और जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, इसके पहले शिव महापुराण कहती है अभी तक ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, काल भैरव गए अपनी तलवार से ब्रह्मा जी को मुख धड़ाम से काट दिया और ज्यों मुख काटा आज ब्रह्मा जी के 4 सिर रह गए।
ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके त्राही त्राही करके शिव जी की शरण में लेट गए, लेकिन काल भैरव को अभी भी शांति नहीं हुई। भैरव बाबा ने और सिरों को काटना चाहा, वैसे ही विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ लिए और चरणों में लेट गए। बोले महाराज, अपराध का दंड दिया जाता है, दंड तो ब्रह्मा जी को मिल गया, लेकिन एक अवसर भी प्रदान करना चाहिए। लेकिन भोले बाबा तो हैं ही दयालु। केतकी के पुष्प की तरफ देखा, क्यों तुम झूठी गवाही देते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारी सब देवताओं में पूजा होगी, लेकिन कभी भी शिवलिंग पे तुम्हारी पूजा नहीं होगी। अपूज्य कर दिया केतकी के पुष्प को। गाय माता की तरफ देखा, तुम्हारे अंदर पूरे 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, तुमने एक बार भी नहीं सोचा, झूठे पूजन के लालच में आकर तुमने झूठ बोल दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी पूजा आज से होगी ही नहीं। इतना बड़ा श्राप। विष्णु भगवान ने तुरंत क्षमा मांगा, भोलेनाथ कृपा करके कुछ कष्ट हल्का कीजिए, क्योंकि जब तीनों लोक में कोई जगह नहीं मिलती तब गाय की शरण में जाते हैं, गाय रक्षा करती है। तो कहा जाओ, तुमने जिस मुख से झूठ बोला है, तुम्हारे मुख को मैं काटूंगा तो नहीं, पर श्राप देता हूं, आज से तुम्हारे मुख की पूजा कभी भी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, तभी से भोलेनाथ